नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ध्रुवम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री की क्लास थर्ड को देखेंगे, क्या है इसमें, किन विषयों पर हम आज बात करेंगे। ये चलिए आगे बढ़ के देखते हैं हम इस क्लास में, है ना। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 3, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्यार से आईवीसी भी कहते हैं। आप ध्रुवम क्लासेस को जरा अपना ये जो हमारा चैनल है इसको जरा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, और टारगेट जो है हमारे यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे एचईओ हो गया, फिर उसके बाद पीसीएस का एग्जाम है, फिर उसके बाद आरओ है, एसएससी के जो भी क्या कहते हैं जीएस के कंटेक्स्ट हैं, वो सब हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। और आरओ ये खाली यूपीपीएससी का ही नहीं है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी है, ठीक है। एच कोर्ट ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सामान्य परिचय से, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता, है ना, ये विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। अब अन्य 3 कौन सी हैं? मेसोपोटामिया है, मिस्र है और चीन है, ठीक है। चीन, ये चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये 3 और सभ्यताएं इसके ही साथ की हैं, ठीक है। कालक्रम इसका क्या है देख लेते हैं। समय क्या रहा है इसका? सर्वाधिक मान्य तिथि जो है, मतलब बड़ा मतभेद रहता है इनके विश्व क्या कहते हैं इतिहासकारों के, तो उसमें जो सर्वाधिक मान्य है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को ही माना जाता है। अच्छा, इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग C14 भी कराया गया है, चेक किया गया है कि ये कितनी पुरानी, तो ऑलमोस्ट इतना ही निकल के आया है, 2500 से 1750। इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा 1921 की खोज हुई थी, ठीक है। ये हड़प्पा में, मतलब एक हड़प्पा जगह है, वहीं पर इसकी सबसे पहले खोज हुई थी 1921 में, तो इसका नाम सो है हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ये कांस्युगीन सभ्यता है, क्योंकि इन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था उस समय, ठीक है। अब विस्तार देखते हैं क्या है। यह सभ्यता त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर कार में फैली हुई थी, ऐसे थी, ठीक है, आकार में फैली हुई थी। बात करते हैं आगे नगर नियोजन, द ग्रेट टाउन प्लानिंग की। इसमें टाउन प्लानिंग जो थी वो गजब की थी। यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान क्या है? हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा की टाउन प्लानिंग है। ग्रिड प्रणाली यानी कि ग्रिड सिस्टम। नगर शतरंज की बिसात की तरह थे, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, मतलब सड़क ऐसे जा रही है तो ऐसे जा रही है, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होता था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, नालियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी, मतलब जैसे आज के टाइम पे अपने यहाँ होता नहीं, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम होता है, फिर बीच बीच में पत्थर होते हैं, उस पर ऐसे गोल गोल छेद बना होता है नालियों के ऊपर, वैसे हुआ करती थी। सफाई का इतना उच्च स्तर उस समय कहीं नहीं था। ईंटों का अनुपात, मतलब जो घर बनाए गए थे उस समय के घर जो होते थे, उसमें ईंटें जो लगती थी, ब्रिक्स, है ना, उनका अनुपात जो था, मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, जिनका अनुपात 4:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ऐसा पूछता है ना। सबसे पहले लंबाई होती है, फिर चौड़ाई होती है, फिर ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। ल चौ ऊ, ल च ऊ, ल च ऊ, लचऊ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लचऊ, 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 ठीक है। 4:1, 4:1 था, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। इसमें हम बात करेंगे दरवाजे। घर के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय पीछे की गलियों में खुलते थे। अपवाद था, लोथल में ऐसा नहीं था, ठीक है। लोथल में सामने खुलता था सड़क पे। बाकी इनके जो सड़क, ऐसे मान लीजिए सड़क है, ठीक है, यहाँ पे अब घर बना हुआ, तो अब ये नहीं कि सड़क पे दरवाजा खुल जाएगा, इसके पीछे खुल के ऐसे गली से आकर के रोड पे जाते थे लोग, ऐसा करके था, ठीक है। प्रमुख स्थल और महत्वपूर्ण खोज की आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखते हैं क्या क्या है। हड़प्पा, प्रमुख स्थल है हड़प्पा। नदी इसकी है रावी। वर्तमान स्थिति क्या है? पंजाब पाकिस्तान में है ये। प्रमुख साक्ष्य एविडेंस, R37 कब्रिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये R37 कब्रिस्तान मिला है, अन्न भंडार मिला है, और शंख का बना बैल भी मिला है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो को देखते हैं, सिंधु नदी के पास है, सिंध पाकिस्तान में ये इस समय है, ठीक है। विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ। नर्तकी की मूर्ति जो डांसिंग गर्ल है ना, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, ये हमको कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। पशुपति शिव की मोहर भी मिली है। वो जो है ना पशुपति सील जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, जानवर बने हुए इधर साइड साइड में ऐसे, ठीक है। पशुपति सील भी मिली है। लोथल में भोगवा रिवर है। गुजरात भारत में ये है इस समय। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, चावल के साक्ष्य, मनके बनाने का कारखाना, ठीक है। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है, मतलब ये जैसे होता नहीं डॉकयार्ड, ये देख सकते हो आप, ये मिला है। चावल के साक्ष्य मिले हैं।
और मन के बनाने का कारखाना भी मिला है। कालीबंगा घग्गर नदी पे है, राजस्थान भारत में। जूते हुए खेत, चूड़ियां भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं, बैंगल्स इनको कहते हैं, और जूते हुए खेत। ठीक है। धोलावीरा गुजरात भारत में है ये भी। सफेद कुआं, जल प्रबंधन स्टेडियम, नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, नगर का विभाजन 3 भागों में था, वो भी यहाँ हमको मिला है। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे, हरियाणा भारत में है। भारत में स्थिति ये सबसे बड़ा स्थल है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा हड़प्पन साइट जो कौन सी है वो सिंधु घाटी से पता है, तो राखी गढ़ी है। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन, इको इको सोशल लाइफ जो है, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन। लिपि क्या थी इनकी? लिपि भाव चित्रात्मक वॉस्ट्रोफेडन थी। ठीक है, ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस वजह से आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे मतलब अगर लिखना हो हिस्ट्री सब्जेक्ट, फिर यहाँ से बहुत अच्छा है लेकिन याद नहीं होता, ऐसे करके होता है। ठीक, ऐसे करके मतलब इधर से गई फिर इसके बाद इधर आई, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 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 लिखा जाएगा। इधर से शुरू हो रही, यहाँ आ रही, यहाँ से आ रही, फिर ऐसे ऐसे करके। इसको बॉस्ट्रोफेडन कहते हैं, बॉस्ट्रोफेडन लिपि। कृषि क्या है? मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। सबसे पहले कॉटन उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, सबसे पहले कॉटन यही इसी समय में मिला है अब तक। ठीक है। व्यापार, ये मेसोपोटामिया यानी कि इराक के साथ व्यापार करते थे। मुहरे, इनका उपयोग व्यापारिक ठप्पों के रूप में होता था। जो पशुपति सील मिला है उसको माना जाता है कि वो एक व्यापारिक सील है, यहाँ से भेजा गया, लगा करके भेजा गया सामान पर, फिर वहां पर से उधर से कोई दूसरी सील होगी, वो लगा करके भेजा जाएगा। ठीक है। समाज कैसा था? मैट्रियार्कियल, मतलब मात्र सत्तात्मक। समाज के संकेत मिलते हैं भारी मात्रा में नारी मृण मूर्तियां मिलने के कारण। ठीक है, मतलब उस समय फीमेल्स की स्थिति जो है बहुत अच्छी थी। अब हम बात करते हैं सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। विद्वानों के अलग अलग मत हैं जो परीक्षा में मैचिंग में आते हैं। जैसे क्या? बाढ़। ठीक है, मार्शल मैक और एस आर राव सबसे प्रमुख कारण। बाढ़ का कारण जो बताते हैं, विद्वानों के अलग अलग मत है जो परीक्षा में मैचिंग में आते हैं। मान के चलिए इसमें है कि बाढ़ जो है, फ्लड, कौन कौन बता रहा है? मार्शल बता रहे हैं, मैक बता रहे हैं, और एस आर राव बता रहे हैं। ठीक है, कि ये सबसे प्रमुख कारण रहा कि बाढ़ आ गई थी तो इस वजह से लोग वहां खाली हो गए, खत्म हो गए, मर गए, जो भी रहा, खत्म हो गई ये सभ्यता। फिर दूसरा, आर्यों का आक्रमण। ये व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, ये दो लोग मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया। तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। ओरेल स्टीन और ए एन घोष, इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, अचानक से एकदम से बर्फ पड़ गई होगी, गर्मी रही हो, जो भी रहा हो। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है प्रशासनिक शिथिलता। जॉन मार्शल मानते हैं कि उस समय का जो प्रशासनिक तंत्र रहा होगा, जो भी मतलब संभालता रहा होगा, गड़बड़ रहा होगा, उसने कुछ ना कुछ रूल कर दिया होगा, जिस वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। अब यूपीपीएससी विशेष कैप्सूल में देखते हैं कि हाँ, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता की ही देन है स्वास्तिक का चिन्ह। लोहे का ज्ञान, इस सभ्यता को लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा, आयरन, इनको नहीं पता था क्या होता है हड़प्पा सभ्यता में। पवित्र पशु क्या था? कुबड़ वाला बैल, हम्प्ड बुल। ठीक है, जिसके ऐसे कुबड़ निकला रहता है ना बैल के। ये मान लो उसका मुंह हो गया, ये आंख हो गई, ये सींग हो गई, ये हम्प है। ठीक है, हम्प्ड बुल जो है इनका पवित्र पशु माना जाता था। आलमगीरपुर मेरठ यूपी में। हिंडन नदी के किनारे, यह सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। याद करने वाली चीज है, आलमगीरपुर मेरठ में है यूपी में। हिंडन नदी के किनारे यह सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी हद तक खत्म होता है, चीजें जो भी होंगी और आगे हम देखेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, आप सबके ही सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सपोर्ट से आपका एग्जाम निकलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं करंट अफेयर्स की भी क्लासेस रोज लेके आता हूँ, डेली डोज की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एक बार उस क्लास को ज्वाइन ज़रूर करके देखिएगा। उसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई उसमें पैसा रुपया नहीं लगना है। ठीक है,
आप उसको ज़रूर ज्वाइन करके देखिएगा। अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा आपको उससे। और प्लस हमारी जो क्लासेस होती हैं इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं लिखवाता हूँ, ये लिखा हुआ पॉइंट ही समझ लीजिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा स्टेट एग्जाम्स में। ठीक है। तो इन सबको रिवाइज करते रहिए, आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए, धीरे धीरे हम अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद एंड थैंक यू।